बॉलीवुड में जब भी टॉप डायरेक्टर्स की गिनती होती है तो उस लिस्ट में कमाल अमरोही का नाम जरूर आता है। आओ देखो, अपनी बेआबरूई का ये तमाशा देखो। ये तुम्हारी ही आबरू है जो तुम्हारी सारी बरादरी के सामने तुम्हारे ही घर के आंगन में नाच रही है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में केवल 5 फिल्मों का निर्देशन किया था, लेकिन महल, पाकिजा, दायरा जैसी हिंदी फिल्में देकर वो हिंदी सिनेमा में अमर हो गए। कमाल एक महान गीतकार, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्माता निर्देशक के रूप में बहुत हिट रहे हैं। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कमाल के अक्सर चर्चाओं में रहने का कारण मीना कुमारी भी हैं। हाँ बिल्कुल, हर तवाइफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। हमारा ये बाजार एक कब्रिस्तान है, ऐसी औरतों का जिनकी रूहें मर जाती हैं और जिस्म जिंदा रहते हैं। कमाल और मीना कुमारी अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहे हैं। एक तरफ कमाल ने 16 साल की मधुबाला को न केवल फिल्म महल में मौका दिया बल्कि पहली ही फिल्म में सुपरस्टार बना दिया था। मुझे गौर से देख लो, मुझे छूना मत। कमाल अमरोही ने महल का एक गाना मुश्किल है सिर्फ एक शॉट में फिल्माया था, कोई रिटेक नहीं। महल फिल्म के हिट होते ही कमाल मशहूर हो गए। 1949 में महल फिल्म की कामयाबी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लाहौर के रास्ते मुंबई आए इस संजीदा लेखक को रातों रात सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। महल फिल्म की कामयाबी का असर कहीं और भी हुआ था। इसका जिक्र आउटलुक मैगजीन के संपादक विनोद मेहता ने अपनी पुस्तक मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी में किया है। विनोद मेहता ने लिखा है कि एक अंग्रेजी पत्रिका देखते हुए मीना कुमारी की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर कमाल अमरोही की थी। महल फिल्म की सफलता के बाद जिसे हर स्टूडियो अपने यहाँ काम देना चाहता था, कमाल अमरोही भी मीना कुमारी के साथ काम करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए 18 साल की मीना कुमारी को साइन किया, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी क्योंकि निर्माता इस फिल्म का बजट कम रखना चाहते थे, जो कमाल को पसंद नहीं आया। हालांकि इस दौरान मीना कुमारी एक सड़क हादसे की चपेट में आ गई और उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कमाल अमरोही जब पहली बार उन्हें अस्पताल में देखने पहुंचे तो मीना कुमारी की छोटी बहन ने उन्हें बताया, आपा तो मौसमी का जूस नहीं पी रही हैं। लेकिन कमाल अमरोही के सामने मीना कुमारी ने झट से जूस पी लिया। इसके बाद मीना कुमारी को देखने के लिए कमाल अमरोही सप्ताह में एक दिन बंबई से पूना आने लगे। कुछ ही दिनों में लगने लगा कि एक दिन की मुलाकात से दिल की बात नहीं हो पा रही है, तो फिर दोनों ने रोजाना एक दूसरे को खत लिखने का फैसला किया। विनोद मेहता ने इस बारे में अपनी किताब में लिखा है, 31 साल का एक आदमी काली शेरवानी में एम्बेसडर कार से उतरता और खतों के लिफाफे के साथ अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में जाता, जहां 18 साल की मीना कुमारी बेड पर मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को लिखे खत देते और थोड़ी ही देर में अमरोही कार से बंबई के लिए रवाना हो जाते। जाहिर है कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक दूसरे को इस कदर देखने लगे थे जिसे आज की तारीख में मेड फॉर ईच अदर कहा जाता है। मीना कुमारी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतने जल्दी शादी करे, और वो भी एक ऐसे शख्स से जो पहले से 2 शादियां कर चुका हो और 3 बच्चों का बाप हो। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल हो गया और आखिर में 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। ये शादी कैसे हुई, ये भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। इसके बारे में विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा है, मीना कुमारी अपनी बहन के साथ वार्डन रोड पर स्थित एक क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के लिए रोज जाया करती थी। एक्सीडेंट के बाद ये उनके इलाज का हिस्सा था। उनके पिता कार से उन्हें क्लिनिक पर छोड़ने जाते थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए। 14 फरवरी 1952 के दिन जब मीना कुमारी के पिता दोनों बहनों को
क्लिनिक पर छोड़ते हैं तो वे कमाल अमरोही और उनके सहायक वकार के साथ निकाह करने तयशुदा जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां काजी पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने पहले सुन्नी रवायत से और फिर शिया रवायत से निकाह करवाया। उसके बाद मीना कुमारी अपनी बहन के साथ पिता के लौटने से पहले ही डॉक्टर के क्लिनिक पर लौट गई और फिर अपने पिता के साथ घर आ गई। इस शादी के 1 साल और कुछ महीनों के बाद अगस्त 1953 में मीना कुमारी अपने पिता का घर छोड़कर कमाल अमरोही के घर पहुंच गई। ये कहानी ज्यादा नहीं चली। दोनों के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी। एक मशहूर किस्सा है कि एक बार मीना कुमारी और कमाल अमरोही महाराष्ट्र सरकार की एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ इरोज सिनेमा के मालिक सोहराब मोदी ने एक नेता से उनकी मुलाकात करवाते हुए कहा, ये हैं एक्ट्रेस मीना कुमारी और ये उनके पति कमाल अमरोही। ये सुनकर कमाल नाराज हो गए और बोले, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी। उसके बाद कमाल उस कार्यक्रम में मीना कुमारी को अकेला छोड़कर चले गए। एक ऐसा ही किस्सा और है जब मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही के साथ एक पार्टी में गई, लेकिन गलती से अपना पर्स वहां छोड़कर घर आ गई। पर्स न पाकर मीना कुमारी ने कमाल से कहा, आपने मेरा पर्स वहां देखा था? तो कमाल अमरोही ने जवाब दिया, हाँ देखा था। आज पर्स उठाता और फिर आगे चप्पल उठानी पड़ती, इसलिए मैंने पर्स नहीं उठाया। कमाल अमरोही की इस मानसिक असुरक्षा के चलते मीना कुमारी और उनका वैवाहिक जीवन उतना सफल नहीं हो सका जितना उनका करियर था। सन 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो गए। तो दोस्तों, ये फिल्मी किस्सा आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।